नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ दिलीप पांडे। करते हैं खबरों की आगाज। छपरा के एमएलसी सच्चिदानंद राय ने आज विधानसभा में छपरा के लोगों के हो रहे विभिन्न समस्याओं को लेकर सत्रकाल के दौरान बुलंदी से आवाज़ को उठाया। जो आज तक किसी प्रतिनिधि ने छपरा की समस्या को सदन में उठाया हो, चाहे वह विधायक हो या सांसद, किसी ने छपरा में हो रहे निरंतर समस्याओं का निवारण कर सका। और ना ही NH-19 4 लेन, जिसका 2 जगह पुल भी लगभग 8 महीने से क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन उसे अभी तक 4 लेन कंपनी के द्वारा नहीं बनाया गया, जिस कारण छपरा वासियों के लिए निरंतर जाम का दंश झेल रहे हैं। लेकिन ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना कोई जिला प्रशासन सुध लेने तक पहुंच रहा है। वाला कोई नहीं है, किसी का कान तक गूंज तक नहीं रेंगती। जो आज वह समस्या निरंतर बनी हुई है, जो आज काफ़ी तारीफ के साथ आज कोई छपरा के जनप्रतिनिधि ने छपरा जिले के लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाया, तो वह है एमएलसी सच्चिदानंद राय ने, जो सरकार के उप मुख्यमंत्री और पथ विभाग मंत्री विजय कुमार सिन्हा को उन्होंने सभा अध्यक्ष के समक्ष एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सदर प्रखंड के 3 पंचायतों के रायपुर, बिनगावा, महाजी और कोटवा पट्टीरामपुर के लोगों को हो रहे समस्याओं को एमएलसी सच्चिदानंद राय ने सदन में उठाया और कहा कि आरा छपरा वीर कुंवर सिंह सेतु से हो रहे लोगों की समस्याओं को जैसे सबसे बड़ी समस्या है। जो आरा छपरा वीर कुंवर सिंह के पास बने सीढ़ी से लोग आते जाते हैं, लेकिन उस पुल के कर्मचारियों ने बताया गया कि हटाने के विरोध करते हुए उन्होंने हटाने की सिफारिश की है। जहां सच्चिदानंद राय ने कहा कि जिसका विरोध एमएलसी सच्चिदानंद राय ने करते हुए कहा कि जो लोहे से बने वह जो सीढ़ी है, वह आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए वह पुल के पास ही उस पुल को रहने दे, यथावत रहने दिया जाए, ताकि उन तीनों गांव के लोगों को आने के लिए सुविधा प्रदान हो सके। क्या कुछ कहा एमएलसी सच्चिदानंद राय ने। अगर अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जनप्रतिनिधि अपनी जनता की समस्या को सत्रकाल के दौरान उठाते रहे। रिकॉर्ड पे जाएगा? नहीं, हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि वहां पर 3 पंचायत है, कोटवापति रामपुर, धरारा महाजी और रायपुर बिनगावा, और लोग उसी सीढ़ी से अपने गांव में जाते हैं। जो भी पैदल चलने वाले लोग हैं उनके लिए एकमात्र वही रास्ता है अपने गांव जाने का, और उसका इस्तेमाल करते थे। जब काम करने के लिए संवेदक ने वो सीढ़ी बनाया था और उससे माल असबाब ढोता था तो कोई खतरा नहीं था। आज ग्रामीण पैदल उससे आएंगे जाएंगे तो खतरा होगा। ये तो उत्तर ही समझ में नहीं आ रहा क्या है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम स्थल पर स्थायी सीढ़ी का निर्माण करना उचित नहीं है। उचित अनुचित का फैसला ऐसे कैसे होता है जब कई वर्षों तक वो सीढ़ी था, वहां से ग्रामीण भी चलते थे, वहां से कंस्ट्रक्शन का सामान भी ले जाया जाता था, तब कोई खतरा नहीं होता था। अधिकारी ने क्या उत्तर दिया? भ्रामक उत्तर दिया है, और उसकी आवश्यकता है, सख्त आवश्यकता है। इसीलिए इस प्रश्न से संतुष्ट होने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से लें और सीढ़ी को सुरक्षित बनाने का काम करें। अगर आपको लगता है कि असुरक्षित है तो सुरक्षित सीढ़ी बनाएं। माननीय मंत्री। सभापति महोदय, माननीय सदस्य भी तकनीकी ज्ञान से पूर्ण है, और महोदय ये निर्माण कार्य से जुड़े कर्मियों, मजदूरों और सामग्रियों की ढुलाई हेतु संवेदक द्वारा अस्थायी रूप से सीढ़ी का निर्माण किया गया था। ये अस्थायी सीढ़ी नहीं था, और जब निर्माण सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है कि अब इसकी जरूरत नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। पहले तो वहां पुल भी नहीं था, लोग नाव से आते जाते थे। तो जब पुल बनने के क्रम में वो सीढ़ी बनी तो लोगों ने उसका लाभ उठाना शुरू किया। तो ये कहना कि वो स्थायी बना हुआ था, अस्थायी तो निर्माण कंपनी ने बनाया था, सरकार को उसे अस्थायी बनाना चाहिए, यही तो मेरा आग्रह है। उसको अस्थायी बनाने में दिक्कत क्या है? जब लोगों को, इतने लोगों को लाभ मिलता है, 3 पंचायत के लोग छपरा से जुड़ पाते हैं, आपको पता होना चाहिए, भौगोलिक समझिए। सारण जिला के 3 पंचायत गंगा जी के उस पार है, यही 3 पंचायत। हम लोग भी
पिकनिक जाना होता था तो नाव से जाते थे उधर। वो तीनों पंचायतों को इस पुल के चलते जोड़ तो दिया गया। ये पुल हो गया हमारे लिए अभिशाप सारण जिला के लोगों के लिए। उसमें जितना तस्करी करने वाला बालू का गाड़ी रहता है दिन भर जाम किया रहता है, उस पुल का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ग्रामीण कम से कम पैदल भी न जा चल सके उस पर, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च क्यों किया गया उस पुल पर, जब वह ग्रामीण भी उसका लाभ नहीं उठा सकते। एक सीढ़ी बनाने में आखिर सरकार को दिक्कत क्या है? सुरक्षित सीढ़ी बनवा लीजिए उसको। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य को हमने कहा कि ये इनके यही पुल का चित्र है महोदय, और ये पूरी तरह से असुरक्षित है। जब पुल बन गया तो फिर इसका औचित्य नहीं है। उसके बाद भी इनको लगता है कि इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक बार बात करेंगे, फिर से इसको दिखवाते हैं। यही मैं चाहता हूं कि एक बार वहां के जिलाधिकारी या जो भी अधिकारी है उनके साथ मैं भी उपस्थित रहूंगा, और यदि तकनीकी रूप से लगे कि गलत हो रहा है तो मैं पहले आपका समर्थन करूंगा, लेकिन ऐसा है नहीं। तकनीकी रूप से वो किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है, मैं समझ है। इसलिए एक बार आप समझ दीजिए कब करवाएंगे, मैं आना चाहूंगा महोदय। प्रश्न संख्या 36